सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो क्या बोलता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो भी आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट वाइज, इनको क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टर करना है। डेट्स मीन प्राइम फैक्टर तभी बनेगा जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 140, अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 3 जा 2 5 जा, अब यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 7 जा 7 1 जा। ये आपको तभी आएगा जब आप पिछली क्लास में जो आप डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे वो आपको आना जरूरी है। तो डिविजिबिलिटी से आपने इसको डिवाइड कर लिया। अब यहाँ इसका जो फैक्टर बना वो क्या बना, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही आपके प्राइम फैक्टर थे। वही क्वेश्चन में कह रहा था कि इसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट में हमने इसको शो कर दिया। ऐसा ही आपके जैसे सेकंड क्वेश्चन है 156, हम इसको भी देखते हैं। 6 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 7 जा 2 8 जा, 2 3 जा 2 9 जा, 3 से 3 1 जा 3 3 जा, अब यहाँ 13 1 जा, दैट्स मीन। तो 156, अब इसको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं प्रोडक्ट के, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आ गया। ऐसे ही अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है 3825। अब इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से तो ये डिविजिबल होने वाला है नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले हम 3 से देख लेते हैं। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, डेट्स मीन जो इस नंबर ऑफ डिजिट है इसका सम जो आ रहा है वो 18 आ रहा है, डेट्स मीन वो 3 के टेबल में है। तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब भी ये 3 से कट सकता है, 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा। अब ये 5 से डिविजिबल करते हैं, 5 8 जा 5 5 जा, 5 1 जा 5 7 जा। अब ये 17 से डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख दिया हमने, ये क्या आया 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं आपका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन आपका है 5005। इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे देखते हैं 5005। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 5 के अलावा और किसी से कटेगा नहीं। 5 1 जा 0 0 1। फिर हमने, अब ये 5 से नहीं कर सकता तो अब हम इसे देखते हैं 7 से। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा। अब यहाँ पे देखें तो 11 से कटेगा अभी, अब फिर 13 से। तो यहाँ आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना वो क्या बना, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा कहता है 7429। अगर इसको हम डिवाइड प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे आप देखो ये 3 से भी कट सकता है या नहीं कट सकता। ये 3 से तो कटेगा नहीं, ना तो ये 5 से कट सकता है और ना ही 7 से कटेगा। अब सीधा आप आ जाइए यहाँ पे 17 से। 17 से काट के देखते हैं। 17 7 4 2 9 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, 17 4 जा 68, यहाँ 6, 17 3 जा 51, 11 बचा और 9, 17 7 जा
119। इसका मतलब अगर हमने 17 से डिवाइड किया तो ये हमारा क्या आ गया 437 है। अब यहाँ पे अब ये 17 से तो डिवीजन हो गया, लेकिन आगे अभी 17 से डिवाइड नहीं होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 17 1 जा सॉरी 2 जा 34, यहाँ कितना बचा 9 और 7, 17 5 जा 85, नहीं जा रहा, दैट्स मीन ये डिविजिबल नहीं हो रहा। तो हमने इसको अब हम यहाँ चेकआउट करते हैं 19 से, क्योंकि ये एक ट्रिपल नंबर है। थोड़ा सा देखते हैं 437, यहाँ देख लेते हैं 437 को अगर हमने 19 से डिवाइड किया तो 19 2 जा 38, कितना 5 7 19 3 जा 57, दैट्स मीन यहाँ 19 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 23। तो 19 से हमने किया 23। अब ये 23 से डिविजिबल है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो सेल्फ से ही डिविजिबल होगी। तो यहाँ इसका मतलब 7429 का जो प्राइम फैक्टर होगा प्रोडक्ट की फॉर्म में वो क्या आ जाएगा 17 × 19 × 23। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था बाय प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन फॉर्म में। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बात करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। जो आपको पेयर दिए गए हैं क्वेश्चनों में, इनसे इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और साथ ही साथ इस पेयर से आपको इस क्वेश्चन का वेरीफाई भी करना है। जो हमने कल आपको ये फॉर्मूला था और इसको हमने किसी अदर नंबर का पेयर लेके प्रूव करके दिखाया था। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर दी गई है 26 एंड 91। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान के चलें कि नंबर को हम लेट कर लेते हैं, ए 26 है, बी हमने ले लिया 91 है, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब हम क्रम से क्या करते हैं, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल देते हैं। 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा, दैट्स मीन 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया 2 × 13। ऐसे ही अगर हम 91 का निकालते हैं तो ये 7 1 जा 7 3 जा और 13 1 जा, दैट्स मीन 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो फैक्टर का जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया 7 × 13 आया। अब अगर यहाँ से हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ हमने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम देखें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है ओनली 13, यही कॉमन है। और एलसीएम की बात करें, थोड़ा आगे लिख देते हैं, एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे हमने आपको बताया था, तो इसको रफ कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। एचसीएफ आपका क्या आया 13 आया, जो दोनों में कॉमन था। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमने बताया था कि वो कॉमन फैक्टर, एक तो कॉमन फैक्टर को लेंगे, जैसे यहाँ पे 13 कॉमन फैक्टर था तो 13 हमने ले लिया, और उसके बाद जो बचे वो भी ले लिया, दैट्स मीन 2 भी बचा और 7 भी बचा। तो इसका एलसीएम जो आया वो क्या आ गया 13 × 40, दैट्स मीन 182 आया। एक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का। अब इसके बाद कहता है इन पेयरों से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो 9 एलसीएम
सॉरी LHS ले लेते हैं, LCM इंटू HCF क्या है, LCM हमारा कितना आया, यहाँ पे 182 आया, एंड HCF कितना आया था 13। अब एक इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 और 2 106 आया, 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10 23, ये आ गया आपका। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो अगर इसको हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारी नंबर कौन कौन सी थी, 26 इंटू 91। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 26 इंटू 91, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 और 5 23 6 3 2, डेट्स मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 3 60 आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमारा दोनों साइड जो है इक्वल है, डेट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन दो के दोनों सॉल्व हो गए, LCM और HCF भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला, और फिर इस जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि LCM और HCF के प्रोडक्ट को मल्टीपल को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल दिखाना था, वो भी हमारा प्रूव हो गया, दोनों साइड इक्वल आई, हैंस प्रूव हो गया। इसी तरीके से हमें सेकंड भी करना है, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी इसका जो पार्ट है वो करना है। तो अभी इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है, 510 एंड 92। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके LCM HCF निकाल लेते हैं। 0 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, अब 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 7 जा 17 से कट गया, 17 1 जा। अब यहाँ से हमारा जो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और साथ में ही अगर हम 92 का करें तो 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा और 23 1 जा 23, दैट्स मीन 92 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 23। अभी यहाँ पे HCF की बात करते हैं, तो HCF हमारा इन दोनों में क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप यहाँ देख रहे हैं ओनली ये 2 ही कॉमन है, और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं, तो यहाँ हमारा HCF आ गया 2, ठीक है। LCM की बात करें तो 2 तो आएगा ही जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बाकी जो फैक्टर नहीं वो भी, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23। अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 67 जा 420 इंटू 23, ठीक है। तो LCM हमारा क्या आ गया, 0 46 96 92 सॉरी 23 4 जा 92 और 496, ये आ गया आपका LCM। यहाँ पे ये गड़बड़ थी, यहाँ हमने गलती से 17 था, हमने 7 कर दिया था, तो यहाँ भी आपका 17 हो जाएगा, 5 इंटू 17 था, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 इंटू 17 इंटू 23 और मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो अगर हम 60 इंटू 17 करेंगे इंटू 23, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहीं पे सिंपल सॉल्व कर देते हैं,
23 0 46 23 1 जा 23, ये आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ और एलसीएम तो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमें यही प्रूव करना है इन दोनों पेयरों को लेके। तो हम लिखते हैं नाउ एच लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या कहते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या आया हमारा 2 इंटू 2 3 4 6 0, तो हमारा ये क्या आ गया 0 2 6 जा 12 2 4 जा 8 और 1 9 2 3 जा 6 2 4 2 जा 4, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ऐसे अगर हम राइट हैंड साइड में निकालते हैं, राइट हैंड साइड क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर हमारी क्या है 510 इंटू 92, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 92 1 जा 92 92 और 5 जा 5 2 जा 10 5 9 जा 45 और 1 46 और प्लस में आपका 9, तो डेट्स मीन 4 6 9। अब देखें आप तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ रहा है, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये है आपका क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है 3 3 6 एंड 54। यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करते हैं 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा, डेट्स मीन इसका जो प्रोडक्ट आया 3 3 6, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स और 3 इंटू 7। ऐसे ही अगर हम इसको रफ कर देते हैं, अगर इसी पार्ट को 54 की हम बात करें तो 54 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ आपका 54 क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों में HCF अगर हम निकालते हैं तो कॉमन क्या है हाईएस्ट 2 और साथ में आपका सिंगल 3, ये कॉमन है, तो डेट्स मीन 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। HCF आपका कितना आ गया 6 आ गया। अब अगर हम LCM की बात करते हैं, LCM क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू जो हाईएस्ट वैल्यू है 1, मतलब जो कॉमन हुए वो तो है ही, साथ में जिसका फैक्टर मतलब जो कॉमन नहीं थे वो भी, तो 222, उसके बाद 3 और भी है इंटू 7। तो अगर हम LCM की बात करें, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 7। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 7 जा 112 इंटू 27, तो ये आपका LCM क्या आ जाएगा 27 2 जा 54 27 1 जा 27 2 9 27 2 29, तो यहाँ पे आपका आ गया 2994। अब हमारा जो अगला पार्ट है वो ये है नाउ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना होता है इसमें जो गिवन है, तो हमारा क्या है LCM इंटू HCF। LCM हमने कितना निकाला यहाँ पे, LCM हमारा आया था 2994 और HCF कितना आया था 6 आया था।
तो हमने मल्टीप्लाई किया 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 9 जा 54 और 2 56, 6 9 जा 54 और 5 59, 6 2 जा 12 और 5 17। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, नंबर क्या है हमारी 336 इंटू 54 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा 7964। आप मल्टीप्लाई नोट्स पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आया, इक्वल आया और हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन है आपका कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है जो भी गिवन इंटीजर का पेयर है, और किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जैसे हम अभी तक करते हैं वही प्रोसेस लगाना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे 12 15 एंड 21। तो 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे 15 का अगर हम निकालते हैं तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 5 जा 5 1 जा, दैट्स मीन 15 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू 5। ऐसे 21 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 7 जा और 7 1 जा, दैट्स मीन 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे एलसीएम की बात आ रही है और एचसीएफ की। एचसीएफ हमने बताया है हाई प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन क्या आ रहा है तीनों में। अब यहाँ पे 2 तो कॉमन होगा नहीं। 3 की बात करें तो सिंगल 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में वो नंबर भी ली जाएंगी जो आपकी एचसीएफ है, और जो नहीं है उसको भी ऐड किया जाएगा। दैट्स मीन 3 एचसीएफ का था, बाकी बचा क्या, 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 जा 36, 36 इंटू 35। तो ये आपका क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 इंटू 35, 33, 5 3 15 3 18, 180, 18 3 3 9 और 1 10। तो यहाँ पे आपका ये आ गया 1260। इस तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ को निकाला। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है, देखते हैं सेकंड पार्ट। सॉरी सेकंड था 17 23 एंड 29। यहाँ पे अगर हम 17 का करेंगे तो 17 का कोई फैक्टर नहीं बढ़ेगा, 1 इंटू 17 ही रहेगा। 23 का करेंगे तो 1 इंटू 23 ही बनेगा। 29 का करेंगे तो 1 इंटू 29 ही होगा। दैट्स मीन इन तीनों में कॉमन क्या 1 है, तो एचसीएफ क्या आ गया 1। और एलसीएम की बात करेंगे तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ क्या होगा, 11339। ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की यही पे बात करते हैं। हमारा एचसीएफ और एलसीएम तो इसमें निकल गया, क्योंकि एचसीएफ ये निकल गया कि इसमें कोई भी चीज़ जब कॉमन ना हो, सारे के सारे क्या हो, प्राइम फैक्टर हो, प्राइम नंबर हो, तो वहाँ पे जब भी प्राइम नंबर के बीच में एचसीएफ की बात आएगी तो हमेशा वहाँ एचसीएफ 1 आएगा, और एलसीएम की जो भी नंबर दी होंगी पेयर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाता है एलसीएम का। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। हमारा 8 दिया, 9 दिया एंड 25 दिया। इन तीनों का फैक्टर हम इजी से निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर 8 का निकालेंगे
2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, डेट्स मीन 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का देखें 3 3 जा 3 1 जा, डेट्स मीन 9 का आया 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे 25 का अगर हम निकालेंगे 5 5 जा 5 1 जा, तो यहाँ 25 क्या आया 5 इंटू 5। तो यहाँ से अगर हम HCF LCM की बात करेंगे तो HCF कॉमन क्या है इन तीनों में, आपका कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF जब कुछ कॉमन ना हो तो हमेशा 1 होगा। और साथ में अगर LCM की बात करेंगे तो हम 222 3 इंटू 55, तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, LCM इज 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 9, 8 9 जा 72 इंटू 25, डेट्स मीन 25 2 जा 50, 25 7 जा 175 180, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे के जो क्वेश्चंस है वो अगली क्लास में हम देखेंगे, कल की नेक्स्ट क्लास में। तो इतना आप इजीली समझ चुके होंगे कैसे ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इजली घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।